हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4। और वापस से अपने लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स। और ये बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चैप्टर है। अगर नहीं भी है तो अपने लोग इसे एकदम वैसा टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम स्नेहल है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर। आई हैव 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students। तो अभी तक अपने लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक सिर्फ और सिर्फ पहले टॉपिक पर है, द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। अब क्या पढ़ेंगे आज? रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, मुझे बताओ, याद करो अपने लोग क्या पढ़े थे? रीग्रुपिंग एंड स्वैपिंग। रीग्रुपिंग मतलब क्या? उसको उसके साथ, स्वैपिंग मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, है ना। तो इससे क्या मतलब पता चलता है, बताओ आप लोग मुझे। क्या याद आ रहा है आप लोगों को? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रीग्रुपिंग और स्वैपिंग क्या था। सोचो सोचो सोचो। रीग्रुपिंग मतलब अगर अपने पास a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो अपने लोग क्या करते थे? a प्लस बी को ए ग्रुप प्लस सी, और फिर अपने लोग क्या करते थे? a प्लस बी प्लस सी, तो वो एक ग्रुप हो जाता था, ठीक है। अब उसका नाम क्या था? और स्वैपिंग, जैसे कि a प्लस बी था, तो अपने लोग कैसे लिख सकते थे? b प्लस ए। कुछ याद आया? दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो, याद आएगा, याद आएगा, बिल्कुल सही। तो रीग्रुपिंग क्या है? रीग्रुपिंग है एसोसिएटिव एंड स्वैपिंग है कम्यूटेटिव। तो मैं जल्दी से आप लोगों को एग्जांपल लेता हूं। रीग्रुपिंग मतलब क्या होगा? अगर अपने पास a प्लस बी एक ग्रुप है, फिर प्लस सी, और यहां पे अगर अपने पास a प्लस बी प्लस सी है, तो ये क्या हो गया? आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। मतलब हमने लोग क्या किए? रीग्रुप कर दिए। पहले a प्लस बी एक ग्रुप था, अब क्या हो गया? b प्लस सी। अगर आपने अपने लोग एग्जाम्पल भी ले, 2 प्लस 3 प्लस 5, है ना। और अगर अपने लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो यहां पे अगर अपने लोग आंसर देखें तो ये 5 प्लस 5 हो गया 10, है ना। और यहां पे 3 प्लस 5 हो गया 8, तो 8 और 2 प्लस 8 हो गया 10। तो आंसर क्या है? 10, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपने पास है 3 प्लस 5, अगर मैं ऐसे लिखो कि 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये 8, ये क्या हो जाएगा? ये 8, ठीक है। गॉट इट? आ गया समझ? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 माइनस 10 इंटू 2। अच्छा, अब अगर जो मेरे से नहीं पढ़ा है वो बेचारा ऐसे सॉल्व करेगा। 23 माइनस 10 हो गया आपका कितना? 13। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और लिखेगा 26 आंसर। तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ये आंसर गलत है। तो यहां पे ये आप लोग याद रखो, बोर्ड मास मतलब BODMAS, है ना। मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पे सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा 23 माइनस 10 इंटू 2। अब 23 माइनस 10 इंटू 2 क्या हो गया? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, ना कि 26। क्लियर है? इजी है, सिंपल है। अब यहां पे अगर मैं इन दोनों को एक ग्रुप बना दूं, तो क्या 34 माइनस 14 प्लस 20 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा? 40। तो आंसर क्या आ गया? 40। अब यहां पे क्या है? 68 माइनस 18 प्लस 13। अगर मैं यहां पे वापस से रीग्रुपिंग कर दूं, है ना, अगर मैं वापस यहां पे रीग्रुपिंग कर दूं और फिर सॉल्व करूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 68 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 50। 50 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 63। तो आंसर क्या है? 63। क्लियर? आगे समझ? गॉट इट? तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट? बिल्कुल इजी से देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा पेचीदा चीजें हो गई हैं। अब आप लोग पूछोगे सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। 20 प्लस 8 इंटू 16 माइनस 6। अगर आप लोग ध्यान दो तो क्या ये अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 8, है ना, इंटू 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या, है ना। यहां पे 10 लिख दो,
गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 इंटू 10, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 100, है कि नहीं? ये हो जाएगा 100। क्लियर है? इजी, सिंपल, कोई डाउट? अब यहां पे आते, अब देखो यहां पे अगर अपने लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट यहां पे अगर अपने लोग रीग्रुपिंग कर देते हैं, है ना, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 83 माइनस 13 प्लस 28 प्लस 32, है ना? 83 माइनस 13 क्या हो जाएगा 70, और 28 प्लस 32 क्या हो जाएगा 2 यहां पे ऐड कर दो तो हो जाएगा 30, और 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60, है ना? क्या हो जाएगा 60। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका 130, है ना? क्या हो गया 130। हाँ, इजी, सिंपल। अब यहां पे एक और चीज है, 42 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व होगा? हाँ, क्या ये इजी है या डिफिकल्ट है? आप लोगों को क्या लगता है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8 माइनस 7 क्या होता है? 8 माइनस 7 1 होता है ना? अब यहां पे 42 प्लस 15 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? खुद बताओ आप लोग। क्या ये अपने लोग ऐसे ले सकते हैं? 42 प्लस 14 ये हो जाएगा 56, है ना? क्या हो जाएगा 56। इजी है, सिंपल है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 7 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 6। अब 7 4s आर क्या होता है 28, एंड 9 6 आर कितना होता है 36, है ना? अब इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को नॉर्मली अपने लोग ऐड कर सकते हैं, है ना? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 36 हो जाएगा आपका 4, और वो हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 64। क्लियर है? इजी, सिंपल। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है उस टॉपिक का नाम है ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, चलो यहां पे एक चीज बोला गया, कैन यू all look at this number sequence 4 8 12 16 20 24 28 and so on। अच्छा, आप लोग याद करो, जैसे अपने लोग स्टेज पे चलते हैं, है ना, तो सीढ़ी पे अगर चलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, ऐसे ऐसे करती। अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा है कि सीढ़ी का जो साइज और जो विड्थ होता है वो सेम होता है? कभी आपने देखा है कि उल्टा पुल्टा है, कि नहीं एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, एक छोटा, ऐसे ऐसे करके? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना? तो वैसे ही यहां पे भी सीढ़ी का जो लेंथ है और जो विड्थ है वो फिक्स्ड है ना? और अगर अपने लोग देखें तो वो भी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पे गौर करने वाली चीज क्या है कि सीक्वेंस होता क्या है? अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछता है कि सीक्वेंस होता क्या है, तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक नंबर का पूरा कलेक्शन होता है, बहुत सारे नंबर का कलेक्शन होता है, और जो सारे नंबर्स रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट चीज या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है ना? या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टेज का जो एग्जांपल लिया था, मान के चलो स्टेज कुछ ऐसा है, हाँ ऐसा कुछ स्टेज है, ठीक है? तो यहां पे अगर इसका हाइट 1 मीटर है और इसका भी हाइट 1 मीटर है ना, यहां से यहां तक का 1 मीटर है, टोटल हाइट यहाँ क्या हो जाएगा 2 मीटर, ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा 4 मीटर्स, है ना? क्या हो जाएगा 4 मीटर्स, ठीक है? तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, अपने लोग लेंथ ऐड करें, और ये भी क्या हो रहा है? सीक्वेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? सीक्वेंस, ठीक है? सीक्वेंस बेसिकली आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये एक पैटर्न बनाता है। इजी है। अब यहां पे भी आप लोग अगर देख रहे हो तो यहां पे आपका आ रहा है 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन, ठीक है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न? क्या अपने लोग इस सीक्वेंस और पैटर्न को कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं? अपने पास क्या है? 4 8 12 16 20 24 28। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? देखो तो, इसमें क्या ऐड करे जो ये आएगा, इसमें क्या ऐड करे जो ये आएगा, इसमें क्या ऐड करे जो ये आएगा, ऐसे ऐसे करके, हाँ?
तो कभी भी किसी भी सीक्वेंस में अगर अपने को पता करना है कि क्या चीज ऐड हो रहा है, तो आप पहले तो सेकंड माइनस फर्स्ट नंबर करो, है ना। 8 माइनस 4, 4 हुआ। अब फिर थर्ड माइनस सेकंड नंबर करो, थर्ड माइनस सेकंड नंबर क्या है, 12 माइनस 8, अपने पास वापस से 4 आ रहा है। मतलब कि हर नंबर में अपने लोग 4 ऐड कर रहे हैं, है ना। हर नंबर में अपने लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 4 है, फिर 4 प्लस 4 है, फिर 4 प्लस 2 इंटू 4 है, फिर 4 प्लस 3 इंटू 4 है, फिर 4 प्लस 4 इंटू 4 है ना। ऐसे कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लोग। तो यही एक पैटर्न अपने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। आगे चले तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म 12 है ना। तो अपने लोग क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, nth टर्म अगर अपने को फाइंड करना है, तो अपने लोग क्या करें, अगर पहला टर्म फाइंड करना है तो अपने लोग क्या करें, 4 इंटू 1, क्या करें 4 इंटू 1। अगर सेकंड टर्म यूज करना फॉर्म करना है तो 4 इंटू 2, है ना। तो बेसिकली अपने पास क्या आ गया, 4n, क्या आ गया 4n। मतलब n क्या है, n है nth टर्म या फिर कौन सा टर्म। अगर फर्स्ट टर्म है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर सेकंड टर्म है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर 10th टर्म है तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज द थर्ड टर्म। सो 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका आंसर, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो आंसर क्या है 12। क्लियर है, आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द 29th टर्म। कुछ नहीं करना है, अपने को पता है 4n है ना। अगर 4n है तो 4 इंटू 29, यही आंसर होगा। अब मुझे बताओ 4 इंटू 29 क्या हो जाएगा, 4 30s आर 120। अब 120 में से आपको क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 116। आप लोग चेक भी कर सकते हो, 29 इंटू 4, ये आ गया 6 3, तो ये हो जाएगा 8 116। क्लियर है, इजी। चल फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या बोल रहा है, एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 मल्टीप्लाइड विद n to 4n by skipping the multiplication sign. We write the first number followed by the letters. अच्छा, कभी भी अपने लोग ऐसे नहीं लिखते n into 4 या फिर n4, नहीं, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। ये अगर आप ऐसे लिखो तो आपको बोलेगा अरे यार दिमाग नहीं है क्या इसके पास, है ना। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है, सबसे पहले अपने लोग नंबर लिखते हैं फॉलोड बाय लेटर। आप कहीं पर भी एग्जांपल लिखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है 25, है ना, या फिर 36, फिर है आपका 49, है ना, आगे भी लिख देते हैं 16 9 4 1। तो अगर ये पैटर्न अपने लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या है आपका, ये है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर और ये है 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है ना। अगर हम लोग इसे जनरलाइज टर्म्स में लिखे तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन सारी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72 एंड सो ऑन। अब अगर इस चीज को लिखना है, अगर इस चीज को अपने लोग को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं इससे ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2 इंटू एन स्क्वायर, है ना। अगर एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा हाई लेवल बता दिया आपको, बट आप लोग ओलंपियाड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज चलता है, ठीक है। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट, हाँ कोई डाउट नहीं, इजी है, सिंपल है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2m + 3 टेक्स व्हेन m इक्वल्स टू 2। अब कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया, जैसे अभी अपने लोग क्या फाइंड कर रहे थे, अपने पास जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया था, है ना, 4n। अब n का वैल्यू अपने लोग पुट कर रहे थे और वैल्यू निकाल रहे थे कि ये टर्म कौन सा होगा।
सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं। 5m+3 है, पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहेगा जब m का वैल्यू 2 हो जाए। तो यहां पे 5 × 2 + 3 है ना, ये क्या हो जाएगा 10 + 3 जो कि हो जाएगा 30। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं m का वैल्यू 15 ले लूं तो क्या हो जाएगा 5 × 15 + 3। अब मुझे बताओ कि 5 15 और क्या होता है, हाँ 5 15 हो जाता है आपका तो 75, तो 75 + 3 क्या होता है 78, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अगर m का वैल्यू 20 हो जाए तो 5 × 20 + 3 तो ये हो जाएगा 100 + 3, ये हो जाएगा 103। क्लियर है, गॉट इट, अंडरस्टूड? किसी को भी कोई डाउट नहीं, इजी है, सिंपल। ओके, अब माइंड द मिस्टेक। यहां पे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया और आपको बोल रहा है कि a का वैल्यू अगर -4 है तो 10 - a का वैल्यू 6 होगा क्या? चलो देखते हैं। अगर यहां पे अपने लोग बोले कि 10 - a का वैल्यू डालो -4, क्या 6 आएगा वैल्यू? देखो तो 10 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10 + 4 जो कि हो जाएगा 14। क्या 6 होगा? नहीं, तो ये गलत है। अब यहां बोल रहा है कि d का वैल्यू अगर 6 हो जाए तो 3d 36 होगा क्या? देखो तो 3 × d का वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 18 नॉट 36, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अगर अपने पास 3s - 2 है तो s का वैल्यू क्या है 7, तो 3 × 7 - 2 मतलब 21 - 2 क्या हो जाएगा 21 - 2 क्या हो जाएगा 19, है ना, क्या हो जाएगा 19, तो ये भी गलत है। तो अपने लोग क्या करें, यहाँ पे मिस्टेक्स करेक्ट करें। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19। लास्ट वाले देखते हैं, अपने पास क्या है 2 × r है 8 + 1, तो 16 + 1 17, तो ये होगा वैल्यू। ठीक है, क्लियर, इजी, सिंपल। किसी को भी कोई डाउट? आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला भी सॉल्व करते हैं। अब यहां पे बोल रहा है इफ j = 5 then 2j = 10, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, देख के बता सकते हैं। 2 × 5 = 10 जो कि करेक्ट है। अब यहां पे आ रहा है 3m + 1, तो 3m + 1 मतलब -6 + 1, ये क्या हो जाएगा -5, सो 3 × -5 क्या होगा -15। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो गलत है वापस से। नेक्स्ट आ रहा है इफ f = 3 g = 1 देन 2f - 2g क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2f मतलब 2 × f का वैल्यू क्या है 3, और फिर क्या -2g -2 × g क्या है g है 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2। अब ये तो आ रहा है 4, है ना, ये क्या आ रहा है 4, है ना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट 2 × b, t क्या है 4 + b 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16 + 3 आ जाएगा 90, तो ये भी गलत है। गॉट इट, इजी है, सिंपल है। चलो फिर, अच्छा अब आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप लोग को याद होगा कि अपने लोग क्या निकाले थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाले थे, है ना, यूजिंग दी लेटर नंबर्स या फिर वेरिएबल्स, है ना। लेटर नंबर्स और वेरिएबल्स क्या है, दोनों सेम चीज है। वाई? क्योंकि दोनों का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जस्ट लाइक कांस्टेंट। ओके, तो आप लोग को ये चीज याद है, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं अपने लोग। स्क्वायर में कुछ नहीं होता है, अपने पास 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मान लेके चलते ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × a, है ना। अब मैंने क्या बताया था कि हमेशा जब भी ऐसा कहीं लिखा रहे तो अपने लोग मल्टीप्लिकेशन को ओमिट कर देते हैं और सबसे पहले नंबर लिखते हैं और फिर लेटर 4a। अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया L, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया B, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस L और B प्लस B, L प्लस L 2L और ये हो गया 2B, 2 कॉमन ले लो तो L प्लस B, ठीक है, L प्लस B हो गया। अब ये L प्लस B हो गया तो यही आपका एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है ना, आपने लोग ये चीज सीख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई ऑल ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, यहां पे बोला गया है अपने को P प्लस P प्लस P प्लस P, तो अपने लोग कितने बार ऐड किए, 4 टाइम्स C हो गया 4P। अब यहां पे अपने लोग 3 टाइम्स P ऐड किया और फिर Q है, तो ये क्या हो जाएगा 3P प्लस Q, है ना। अच्छा ये बताओ ये क्या हो जाएगा P माइनस Q और फिर वापस से P माइनस Q, तो क्या ये 2P माइनस 2Q नहीं हो जाएगा? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या P माइनस Q नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, P माइनस Q फिर माइनस P प्लस Q फिर माइनस P फिर माइनस Q हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब यहां पे आपका 2D है फिर माइनस D है फिर माइनस D है फिर माइनस D है, तो क्या 2D माइनस 3D होगा? बिल्कुल होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस D, है ना। अब वापस से यहां पे लिखते हैं, ये हो गया 2D माइनस D फिर माइनस D प्लस C, है ना, तो ये हो जाएगा D माइनस D प्लस C, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा C हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ, गॉट इट, नो डाउट। वापस से चलते 2D माइनस D माइनस C। अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो क्या आपको दिख रहा है 2D माइनस D, है ना, 2D माइनस D क्या हो जाएगा D हो जाएगा, फिर माइनस C, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका D माइनस 2C। क्लियर है, D माइनस 2C, और यही आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आर द एक्सप्रेशन 5U प्लस 5 प्लस U इक्वल टू ईच अदर। 5U क्या है 5 इंटू U, 5 प्लस U क्या है, मतलब अपने लोग क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स U और क्या दूसरा क्या है 5 एडेड टू U, क्या दोनों सेम है 5 टाइम्स U, ये बेसिकली क्या है 5 टाइम्स U, ये क्या है 5 एडेड टू U। क्लियर है ना, 5 टाइम्स U एंड 5 एडेड टू U। क्लियर, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। नेक्स्ट बहुत हलवा सा क्वेश्चन, क्या हलवा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 5 माइनस 5, तो क्या ये 4x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, 4 इंटू एक्स फिर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5, तो क्या ये 4x प्लस 3y नहीं हो जाएगा? 4x प्लस 3y नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। क्लियर है, गॉट इट, कोई डाउट नहीं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 3a प्लस 2b, क्या ये 5 होगा? हाँ, कुछ सोचो, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म 3a प्लस 2b ही नहीं होगा? क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, 3a और 2b दोनों अनलाइक टर्म है, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें बोल रहा है कि 3b माइनस 2b माइनस b, इसको अगर सिंप्लीफाई करे 3b माइनस 2b माइनस b, क्या वापस से 3b माइनस 3b नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो क्या ये 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि यहां पे 6p प्लस 2, यहां पे ये कुछ गलत है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 6p प्लस 12 नहीं हो जाएगा? हाँ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो ये गलत है, ये गलत है, बस ये करेक्ट है। नेक्स्ट अपने लोग अगर देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 3y फिर माइनस 3x, अगर ब्रैकेट ओपन करें माइनस 4y, तो देखो 3x है ना, अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, 4x माइनस 3x प्लस 3y माइनस 4y,
तो क्या यहाँ पे कुछ आ रहा है? यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे -y आ गया, तो आंसर क्या आ गया? x - y। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास है -2z, तो अगर ब्रैकेट ओपन करे तो हो जाएगा -2 + 6z। क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है, ये भी गलत है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। अपने को दिए गए 2 + x + 3, तो ये क्या 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो क्या ये 5 + x नहीं हो गया? बिल्कुल 5x। क्या दोनों सेम है? नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको 2y है ना, फिर +3y - 6, तो ये क्या हो गया? 5y - 6। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम ही है, तो ये भी गलत। अब है 7p - p + 5q - 2q, तो ये क्या हो गया? 6p, और ये क्या हो गया? +3q। क्या यहाँ पे भी सेम आ रहा है? नहीं, तो ये भी गलत है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक एकदम क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स मतलब क्या हो गया? सेम वेरिएबल और सेम पावर है वेरिएबल का, तो अपने लोग उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम वेरिएबल्स नहीं है ना, इवन अगर सेम वेरिएबल और पावर सेम नहीं है, तो वो लोग अनलाइक टर्म्स ही कंसिडर होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और यहाँ पे सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड एंड डाउनलोड दिस शिक्षा क्लास ऐप। In there we have a lot of new things, for example शिक्षा AI, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो, और ये पूरा फ्री है, आपको ₹1 भी पे नहीं करना है फॉर आस्किंग अ डाउट इन शिक्षा AI। If you like the session, you can click on like button, share and subscribe to the channel if you are new. And thank you so much everyone. We'll meet you in the next video. Thank you.